नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक, नाटककार, फिल्मकार अनिल पतंग जी के पास हूँ। अनिल पतंग जी से जानना चाह रहा हूँ, बेगूसराय को परमंडल बनाओ अभियान काफ़ी तेज़ है। राजनीतिक दल सहित कई संगठनों ने, छात्र संगठन, चिकित्सा संगठन, वकील संघ के नेताओं ने और कई संगठनों ने अपना समर्थन दे चुका है जो बेगूसराय को परमंडल बनाना चाहिए। बेगूसराय औद्योगिक नगरी के साथ साथ शिक्षा नगरी भी है और बेगूसराय कई मायने में अहर्ता रखता है परमंडल के लिए। यहीं पर हमारे सामने है वरिष्ठ साहित्यकार, फिल्मकार, नाटककार अनिल पतंग जी। इनसे जानते हैं जो बेगूसराय परमंडल बनना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी आम राय क्या है। बेगूसराय फ्रंट लाइन में अनिल जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद बेगूसराय फ्रंट लाइन को और उसके सारे कार्यकर्ताओं को कि आप जो मौजूद विषय होता है उस पर प्रश्न उठाते हैं और लोगों की राय लेते हैं। आज जिस प्रमंडल की चर्चा बहुत दिनों से हो रही है उस पर मैंने भी काफ़ी समर्थन भी दिया है, कई बार लिख के मुख्यमंत्री वगैरह को देना था वह भी किया है। लेकिन उसमें प्रमंडल बनने की जो अहर्ताएँ हैं उसको पहले पूरा करना होगा। अभी एक सवाल उठा था, वो विधानसभा में कुंदन जी सवाल उठाए थे, हम उसको सुन रहे थे, उसका आ रहा था। तो बाद में क्या किए कि वो जो अध्यक्ष हैं उनको वो जो जवाब दिए, वो जो उसके प्रभारी है विजय चौधरी या कौन थे, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं बन सकता है, ये प्रॉब्लम है, वो है। तो वो कहेंगे आप अपना सवाल प्रस्ताव वापस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं तो हम वापस ले लेते हैं। पर हम उससे वापस क्यों लेंगे? आपको रिजेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, आप विचार कीजिए। हम तो जनता की आवाज़ हैं, हम तो जनता हमको कहा बोलने के लिए, हम बोल दिया, हम प्रश्न रखे, ये जनता की आवाज़ है, मैं वापस लेने वाला कौन होता? कहना उनको ये चाहिए था। चलिए खैर, ये तो जो हुआ सो हुआ। एक और सवाल आया है कि खगड़िया ज़िला भी बेगूसराय प्रमंडल में आएगा। तो खगड़िया ज़िला के जो खास प्रशासक वर्ग हैं, जनता है और वहाँ के जो राजनीतिक वातावरण है वह अगर बेगूसराय के पक्ष में आवे तब नहीं तो कहेगा हम मुंगेरे में रहेंगे, हम सहरसे में रहेंगे, कुछ ऐसा कह सकता है। तो खगड़िया को भी साथ लेना पड़ेगा और हो सकता है कि हम कोशिश करें कि रोसड़ा तो आएगा नहीं लेकिन साथ लेने का प्रयास होना चाहिए। रोसड़ा तो जिला भी अभी नहीं बना है ना। नहीं, जो भी हो तो रोसड़ा कट के तो आ सकता है। तो इस तरह से अनुमंडल तो रोसड़ा भी आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करें और ख़ास करके दिलीप जी और उनके जो समूह हैं वो तो पूरी शक्ति से लगे हुए हैं, वो साधुवाद के भी पात्र हैं, अगुवाई भी करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं, जोड़ते भी हैं। सभी नेताओं ने भी समर्थन दिया, समर्थन की चिट्ठी डाली है सरकार को, प्रश्न भी उठाए गए। लेकिन इसमें एक जोरदार और भी जोरदार पहल की आवश्यकता है। और जोरदार पहल ऐसे आपने कहा जोरदार पहल कैसा होना चाहिए? हाँ, नहीं, ये बताता हूँ ना। जोरदार पहल जैसे आप अपने यहाँ हैं, हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है बेगूसराय की मेरे ख्याल से बहुत मजबूत नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ की कई समस्याएं, चाहे दिनकर विश्वविद्यालय की समस्या हो, हवाई अड्डा की समस्या हो या और भी समस्याएं, सारी समस्याएं वो नीचे रह जाती है। यहाँ मजबूत ये राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमज़ोर है। हाँ, यही कमज़ोर है, यही मैं कह रहा हूँ। अगर सारे राजनेता हमारे किसी भी दल के हों, बिना दल का कोई विभेद करते हुए अगर सब लोग एकजुट होकर अगर इसके लिए लड़ाई लड़ें तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये हम लोग जीतेंगे और बेगूसराय को प्रमंडल आज न कल तो बनना ही है। 2 अक्टूबर 1972 को बेगूसराय ज़िला बना। बेगूसराय ज़िला बने भी 50 साल हो चुका है और जो बेगूसराय औद्योगिक नगरी के साथ साथ बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, मगर जो बेगूसराय की रूपरेखा होनी चाहिए वो अब तक नहीं बन पाया। जब बेगूसराय को ज़िला बनाया गया तो उस समय सवाल आया कि अनुमंडल कौन सा होगा। अनुमंडल बेचारा को, बेगूसराय का अनुमंडल भी बेचारा एक बेगूसराय अनुमंडल था, बेगूसराय जिला और बेगूसराय अनुमंडल। जिसमें रामसेवक शर्मा यहाँ कलेक्टर थे, राजबाला वर्मा SDO थी। तो हमको याद है कि एकाध प्रश्न पर राजबाला शर्मा अड़ गई कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में तो हम लोग बराबर हैं,
जितने क्षेत्र पर आपका प्रशासन है उतना क्षेत्र पर मेरा भी है। तो ये बातें उस समय उठती थी, लेकिन अब तो कई अनुमंडल बन गए हैं, सारे अनुमंडल के काम होने लगे हैं, हर जगह न्याय का कार्यालय खुल गया है, कोर्ट खुल गए हैं, तो ये विकास हुआ है। अब इस विकास के कड़ी में प्रमंडल की मांग बहुत दिनों से चल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हम लोग की जीत होगी और राजनेताओं को भी बाध्य होके संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, और लोग कर भी रहे हैं। मांग तो बहुत दिनों से हो रही थी, इधर गति मिला है आंदोलन को, या लोगों से का समर्थन मिल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लग रहा है ऐसा जो ये आगे बात बढ़ेगी। देखिए इसमें होगा क्या, प्रमंडल बनने के बाद यूनिवर्सिटी का मामला अपने ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर प्रमंडल में एक यूनिवर्सिटी को बनना है, यूनिवर्सिटी का वो मैटर साफ हो जाएगा। उसमें हवाई अड्डा में तो खैर प्रमंडल का प्रश्न नहीं है, हवाई अड्डा के लिए तो यहाँ इतने औद्योगिक प्रतिष्ठान है कि इसको चालू हो ही जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो ख़ास करके प्रमंडल की बात आप कर रहे हैं, तो प्रमंडल के जो कुछ कार्यजालयी या विभिन्न कमिश्नर से लिखाना, ये वो कुछ बात आई थी सामने, तो वो सारी प्रक्रियाओं को शुरू करने के बाद लोग पूरा सरकार पर दबाव बनाए, और जब विभिन्न प्रमंडल अनुमंडल और ये सब बनने की बात होगी उस समय बेगूसराय भी शामिल होगा, ऐसी मेरी मैं उम्मीद करता हूँ। बेगूसराय पर्यटक स्थल का क्यों नहीं ले रहा? क्या इसमें भी राजनीति इच्छा शक्ति की कमी है? देखिए बेगूसराय में जो पर्यटक स्थल है, चाहे जयमंगलागढ़ हो और क्या है, जयमंगलागढ़ है तो उस पर उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं किया जाता है। जयमंगलागढ़ पर इतने ज़्यादा प्रशासनिक और राजनीतिक कुछ इस तरह की बातें चलती रहती है, जिसके कारण उसको कुछ इस लायक बनाइएगा तब ना विदेश से आगे लोग देखें। नवलागढ़ में क्या है, कुछ है, जाते हैं तो हम लोग खेत पथार देख के चले आते हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ और क्या है, यहाँ जो है उसको डेवलप करना होगा ना, तो डेवलप कीजिएगा तब लोग खुद ब खुद आकर्षित होंगे और देखने आएंगे। डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, वहाँ 2 करोड़ अलॉटमेंट हुआ था रामसेवक शर्मा के समय में, पता नहीं 2 करोड़ का क्या काम हुआ वहाँ, नहीं मैं जानता हूँ। आजकल 2 करोड़ तो बिल्कुल लगता है 2000 हो गया है, आजकल देखते हैं हज़ारों करोड़ का पुल गिर जाता है नाम से। तो उसके बाद फिर पर्यटक स्थल बनने के लिए कोई सहयोग नहीं सहयोग नहीं। देखिए आप पर्यटक स्थल के लिए पर्यटन स्थल को बनाना पड़ेगा, पर्यटक तब आए, पर्यटन स्थल जब डेवलप होगा तब पर्यटक आएंगे, वो आकर्षक होगा और सैलानियों को खींचेगा अपनी ओर, तभी ना हो सकेगा। आप कुछ जंगल में बना दिया, कुछ कर दिया, बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्थानीय तौर पर लोग जाते ही हैं। 1 जनवरी को जब कभी कभी पूजा पाठ करने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन उससे तो ये बात बनेगी नहीं। बेगूसराय में एम्स की भी स्थापना नहीं हो पाई है। एम्स का तो प्रस्ताव ही नहीं है, तो स्थापना क्या होगी, उसका तो प्रस्ताव ही बेगूसराय में नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बात चल रही थी, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई बड़ी ज़ोर शोर से, लोगों ने चंदा भी दिया। हम लोग को याद है कि डॉक्टर एस पंडित ने 2 लाख रुपया उसी समय दे दिया था, और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में हवा हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेज है बेगूसराय में, इंजीनियरिंग कॉलेज है, अब वहाँ भी सुनते हैं सीट खाली है। अभी जो एडमिशन हुआ उसके बाद भी सीट नहीं भरा। ऐसा क्यों, सीट क्यों नहीं भर पा रहा? पता नहीं है, अब उसमें आकर्षण नहीं है इंजीनियरिंग के प्रति लोगों का, इसीलिए नहीं भर रहा है। पहले तो खूब भरता था, मेडिकल में जिस तरह से भर रहा है उसमें इनमें नहीं भर रहा। तो अभी कोरोना काल के बाद देखा जा रहा, लोग चिकित्सा की ओर लोग ज़्यादा भाग रहे हैं छात्र, क्या ये पैसा के लिए? चिकित्सा क्षेत्र में जो डॉक्टर्स की स्थिति है, अभी आप अगर मुआयना कीजिए समूचा देश दुनिया का, तो सबसे अमीर आपको ज़्यादातर डॉक्टर्स ही मिलेंगे। कुछ अपवाद छोड़ दीजिए बड़े बड़े लोगों का, तो डॉक्टर्स ही मिलेंगे। और डॉक्टर्स की संपत्ति इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि पता नहीं उसका कोई हिसाब किताब रख पाता। और सरकारी योजनाएं जो जनता के लिए घोषित होती है, सब डॉक्टर के लिए होता है। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए मिलेंगे इलाज के लिए, किसको? पेशेंट को कि डॉक्टर को?
वो सारी राशि डॉक्टर्स को मिलेगा। एक बार चंगुल में तो पेशेंट आ जाए, वो सारी राशि डॉक्टर्स के पास जाएगा। इसीलिए सरकार की साजिश है कि अमीर को अमीर बनाओ और गरीब को गरीब रहने दो। चूँकि पेशेंट को पैसा मिलने वाला नहीं है, वो सारा 5 लाख रुपया डॉक्टर्स के यहाँ ही जाएगा। तो ये किसका मदद हो गया? डॉक्टर्स का हुआ कि पेशेंट का हुआ? तो परमंडल बनाओ अभियान के संयोजक दिलीप कुमार सिन्हा जी हैं। दिलीप कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में कार्य समिति बनाई गई है जो परमंडल बेगूसराय बने और अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, छात्र संगठन मिलके जो है एक ज़िला में मुहिम चलाने की बात किया जा रहा है। क्या लग रहा है ये मुहिम कामयाब होगा आने वाले कल में? देखिए, दिलीप जी बहुत पहले से, तभी तो थोड़ा जोर पकड़ा है, बहुत पहले से इस अभियान में लगे हुए थे और शुरू में अनेक बैठकें हुई जिसमें हम लोग थे। तो सवाल है, हम लोग उनके साथ हैं ही, दिलीप जी के साथ हैं ही हर उनके अभियान, इस अभियान में, हर अभियान में साफ होना मेरा ज़रूरी नहीं है, लेकिन परमंडल बनने के अभियान में मैं उनके साथ पूरा का पूरा 100% हूँ। मैं थोड़ा आजकल बीमार चल रहा हूँ, हो सकता है कि इसके कारण हम समय ज़्यादा न दे पाते हो। हमारी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण भी समय का अभाव है मेरे पास, और नहीं तो परमंडल होना चाहिए। मैं दिलीप जी को और उनके पूरे समूह को, पूरी ये परमंडल बनाने का अभियान बनाने वाली जो समिति है, उस सब सदस्य के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, साधुवाद देता हूँ और अपने संपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। हमसे बातचीत हो रही थी अनिल पतंग जी से। अनिल पतंग जी फिल्मकार, कथाकार हैं और इन्होंने बेगूसराय को परमंडल बनाया जा, इस मुहिम का इन्होंने खुलकर साथ देने का वादा किया है, जो हर स्तर पर मैं तैयार हूँ। बेगूसराय विकास के पथ पर आए और बेगूसराय आने वाले कल में परमंडल बने, इन्होंने अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।